नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन। रायपुर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा के दौरान निकली कलश यात्रा में चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई है। पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर से इंडोर स्टेडियम तक निकली यात्रा में भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने 5 महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन पार कर दी। पीड़ित महिलाओं में ओम कुमारी वर्मा, अर्चना गुप्ता, सरस्वती अग्रवाल, लक्ष्मी यदु और बासन साहू शामिल हैं। सभी महिलाएं श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल हुई थीं, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्हें चोरी का पता चला। आशंका जताई जा रही कि वारदात किसी महिला गिरोह ने अंजाम दी है। सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन हो रहा है। उस धार्मिक आयोजन के पहले दिन कलश यात्रा का भी आयोजन था। तो कलश यात्रा के में काफ़ी सारे श्रद्धालु महिलाएं भी वहां पे शामिल हुई थी और कलश यात्रा के बाद जब वो एकत्रित हुए तो उनको ये पता चला कि उसमें से कुछ महिलाएं 4-5 महिलाओं की जानकारी मिली है जिनके गले से सोने की चेन गायब थी। तो जब इनको आभास हुआ चोरी का तो इनके द्वारा से कोतवाली थाने में इसमें अपराध दर्ज कराया गया है। कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध करके इसमें आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी एनालिसिस किया जा रहा है। क्राइम में एसीसीओ की भी मदद ली जा रही है और इसमें आरोपी की पतासाजी जारी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं की आस्था का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव अभियान चलाएगी और लोगों को सच्चाई बताएगी। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे और चढ़ावा विवाद की जानकारी देंगे। उन्होंने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पटेल ने कहा कि ये मामला केवल आस्था का नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के आज़ादी दिलाने का काम हमारे नेताओं ने किया, कई वर्ष तक जेल में बिताए। पूज्य महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कर चुके हैं और उनसे बड़ा कोई भगवान राम को मानने वाला नहीं था। अंत में भी जिस दिन प्राण निकला उस दिन भी हे राम अगर किसी ने बोला था तो किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। गांधी जी के प्रिय भजन क्या थे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इनके मुंह से क्या निकलता है? ये तो देश की आज़ादी को भी नहीं मानते। कई वर्ष तक तो नागपुर में झंडा नहीं फहराया आरएसएस के लोगों ने। तो ये तो सिर्फ धर्म के ठेकेदार झूठे बने हुए हैं। अब इनका पर्दाफाश हो गया है और इसको और विस्तार से पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेता गांव-गांव में इसको प्रचार करेगा कि भाजपा के धोखेबाजों से सावधान रहिए। ये सत्ता में बैठ के सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और रामचंद्र जी के विचारों को कतई नहीं मान रहे हैं। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के विचारों को मान रहे होते तो आज खाद 24.5 रुपए में डीएपी नहीं होती। आज बिजली का कितना दाम बढ़ गया, डीजल अनुपलब्ध है, सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज शिक्षा की क्या व्यवस्था कर दी? इतने सारे पेपर लीक नहीं होते, 84 पेपर लीक्स हो गए। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल कर दिया। विश्व में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, हमारी बेइज्जती करा के देश के प्रधानमंत्री आ जाते हैं, इवेंट बनाते हैं। आज देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, खेती किसानी चौपट कर दिया, औद्योगिक संस्थाएं चौपट कर दी, आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। भगवान श्री राम को मानने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर भगवान श्री राम को मानने वाले होते तो उन्होंने तो अपने पत्नी का त्याग कर दिया था। उन्होंने 14 वर्ष तक जेल में बिताया था भगवान श्री राम ने। किसके लिए? राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, ये हो ही नहीं सकते। ये तो दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं देश के प्रधानमंत्री। 8,000 करोड़ की हवाई जहाज ले लिए। ये भगवान श्री राम के चंद्र को मानने वाले हो ही नहीं सकते। यहाँ लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, पत्रकार साथी हमारे सही लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनके मालिकों को गला दबा के रखा हुआ है। बिलासपुर में अब राशन लेने के लिए न दुकान खुलने का इंतजार करना पड़ेगा और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना होगा। बैंक एटीएम की तर्ज पर शहर में जल्द ही ग्रेन एटीएम की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत
राशन कार्ड धारक अभी शुरुआती समय में 12 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार पीडीएस का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के संयुक्त प्रयास से बिलासपुर में ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में की जा रही है। बिलासपुर में सीपत रोड स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पास ग्रेन एटीएम लगाने का काम अंतिम चरण में है। इस मशीन का उपयोग बिल्कुल बैंक एटीएम की तरह होगा। हितग्राही को मशीन में अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद निर्धारित मात्रा में अनाज मशीन से प्राप्त हो जाएगा। इस व्यवस्था से राशन दुकानों में लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उपभोक्ता दिन हो या रात अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में प्रदेश के अन्य जिलों में भी ग्रेन एटीएम की सुविधा शुरू की जा सकती है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। जिस तरह से एटीएम से पैसा हमको मिलता है, कभी भी मिल सकता है, उसी तरह से ग्रेन एटीएम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ बिलासपुर में सरकंडा पे ग्रेन एटीएम चालू हो गया है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग से भी ये शुरू होने वाला है। उसमें स्टार्टिंग में 12 घंटे लगभग वहाँ राशन मिलेगा। जैसे कोई भी राशन कार्डधारी अपने राशन कार्ड नंबर्स की एंट्री करके वहाँ पात्रता अपना देख सकता है और अपने समय के हिसाब से वो कभी भी राशन ले सकता है। बिलासपुर जिले में तखतपुर के प्रसिद्ध गणेश कॉफी होटल में शनिवार को अचानक भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की भयावहता के सामने सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस हादसे में होटल के भीतर रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जल गया। वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार कुछ ही देर में राख के ढेर में बदल गया। घटना का सबसे चिंताजनक पहलू ये रहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब पहुंची जब आग लगभग सब कुछ तबाह कर चुकी थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि तखतपुर में स्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। बिलासपुर में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम दोम्हानी के एक ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट भेजकर मामला बंद कर दिया। पीड़ित का दावा है कि मुक्तिधाम और खेल मैदान के रास्ते पर आज भी कब्जा बरकरार है। बिलासपुर तहसील के ग्राम दोम्हानी में खसरा नंबर 202 की शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला फिर चर्चा में है। शिकायतकर्ता सुमंत कुमार का आरोप है कि मुक्तिधाम और खेल मैदान के लिए दर्ज जमीन पर अवैध कब्जा आज भी बना हुआ है, लेकिन राजस्व विभाग ने कागजों में अतिक्रमण की रिपोर्ट भेजकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत बंद कर दी। सुमंत कुमार का कहना है कि न्यायालय से बेदखली वारंट जारी होने के बाद भी मुख्य अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि कार्रवाई हो चुकी है, जबकि मौके पर कब्जा जस का तस बना हुआ है। पीड़ित ने अधिकारियों पर राज्य शासन को गलत जानकारी भेजने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं दोम्हानी बिलासपुर से हूँ और बेजा कब्जा का शिकायत किया बुधवारी केवट के द्वारा, जिसमें जो प्रकरण रहा, मतलब जो मेरे खिलाफ ये रहा कि मेरा घर नहीं टूटना था, मेरे पास उसका लिखित है, लेकिन उसको जबरदस्ती आदेश बना के मेरा घर तोड़ दिया गया। लेकिन बुधवारी केवट का जो घर है वो अभी तक वैसी का वैसी है। सीएम हेल्पलाइन से वहाँ से ऊपर से कॉल आ रहा है रायपुर से मुझे, तो भाई वहाँ भी उसको गलत जानकारी दिया गया है कि क्या बोलते हैं गलत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत आवेदन दे के वहाँ बताया गया है कि उनको सब कुछ तोड़ दिया गया है करके। किसके घर को तोड़ दिया गया? बुधवारी केवट के घर को तोड़ दिया, लेकिन वर्तमान स्थिति वैसी की वैसी है और सभी जगह मैं शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी प्रभाव अभी तक नहीं हो पा रहा।
कब से और कहाँ-कहाँ शिकायत किए थे? लगभग क्या बोलते हैं, कहाँ मकान इस पे स्थित है जो बुधवारी के मठ है? ये 2 मुहानी में स्थित है, चौकसी कॉलेज के बगल में है और सामने मेरा है, मेरे घर के पीछे में है। हाँ, मुझे कॉल आया रहा। तो क्या बोले उसमें? तो उसमें पूछा गया मुझसे कि भाई आपका काम हुआ कि नहीं? तो मैं बताया कि सर वर्तमान स्थिति वैसी की वैसी है और क्या बोलते हैं, वो वर्तमान स्थिति वैसी की वैसी है, लेकिन वो उनके द्वारा बताया गया कि जो कलेक्टर है, उनके द्वारा ये आदेश सबमिट किया गया है कि वो हो गया करके, वजह का जो हट गया करके। लेकिन नहीं हटा है। नहीं हटा, वर्तमान अभी भी वैसी है। बिलासपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार में कपड़ों की रेहड़ी लगाने वाली सलमा बेगम की दुकान पर कपड़ा लौटाने और पैसे वापस मांगने को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार एक महिला कपड़ा खरीदने के बाद किसी कारणवश उसे वापस करने पहुंची और भुगतान की गई राशि लौटाने की मांग की। दुकानदार ने पैसे वापस करने से इनकार करते हुए दूसरे कपड़े लेने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के साथ एक युवक भी मौजूद था। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर खरीदार महिला द्वारा दुकानदार महिला के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद और हंगामा होता दिखाई दे रहा है। विवाद के दौरान महिला ने गुस्से में दुकान पर रखे कपड़ों को फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सदर मार्केट में एक महिला जो कपड़ा का दुकान चलाती है और एक ग्राहक है जो कपड़ा लेने के लिए गया हुआ था। कपड़ा कुछ डिफेक्टिव था, उसी बात में दोनों के बीच वाद विवाद हुआ है। दोनों पक्ष थाना आए थे, जिस पर से दोनों पक्षों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों को अब छत्तीसगढ़ सरकार राजकीय सम्मान दे रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर के समता विहार कॉलोनी टिकरापारा निवासी और लोकतंत्र सेनानी सुरेंद्र मोहन ढोड़ी का निधन हो गया। 75 वर्षीय ढोड़ी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई और दयालबंद स्थित मधुबन मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। बिलासपुर के समता विहार कॉलोनी टिकरापारा निवासी सुरेंद्र मोहन ढोड़ी उन लोकतंत्र सेनानियों में शामिल थे जिन्होंने वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में समय बिताया था। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किए गए उनके संघर्ष को देखते हुए उन्हें राज्य शासन द्वारा लोकतंत्र सेनानी का दर्जा प्राप्त था। सुरेंद्र मोहन ढोड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। परिजनों के अनुसार वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। निधन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा निकाली गई। दयालबंद स्थित मधुबन मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मैं सुरेंद्र मोहन ढोड़ी जो कि एक नशाबंदी सेनानी थे, उनकी बेटी हूँ और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था नशाबंदी के समय में। तो बहुत लंबे समय से वो एक लिवर कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे, जिसके वजह से उनका कल निधन हो गया। बहुत ही दुखद घड़ी है ये हमारे परिवार के लिए और आज उन्हें राजकीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस समय का मुझे उतना तो याद नहीं है, कभी मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। तो गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मीसा बंदियों और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने की परंपरा को फिर से लागू किया है। इसके तहत उनके निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही सम्मान निधि और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
बिलासपुर जिले में अब तक कई लोकतंत्र सेनानियों का इसी तरह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा चुका है। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन मोनू सिंह गोड़ के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में हॉस्टल और पीजी कारोबार को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एजुकेशन हब बने इस शहर में छात्रों की बढ़ती संख्या के बीच कई जगहों पर नियमों को दरकिनार कर रेजिडेंशियल भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पड़ताल में सामने आया है कि छात्रों से एडमिशन के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए तक पगड़ी ली जा रही है, जबकि कई मामलों में रसीद भी नहीं दी जाती। इसके साथ ही कई भवन निगम रिकॉर्ड में आवासी हैं, लेकिन उपयोग हॉस्टल और पीजी के रूप में किया जा रहा है, जिससे निगम को राजस्व नुकसान की आशंका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने जांच के निर्देश दिए हैं और नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। हमारे शहर बिलासपुर में देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर से बच्चे कॉलेज की पढ़ाई करने, चाहे कंपटीशन एग्जाम की पढ़ाई करने प्रदेश भर से बच्चे आते हैं, यहाँ रहते हैं। और हॉस्टलों में देखा जाए कि आजकल हम जैसा देख रहे हैं छात्र होने के नाते कि मनमाना शुल्क हॉस्टल का वसूला जा रहा है और हॉस्टलों के लिए प्रशासन द्वारा कोई नियम निर्धारित नहीं है कि कितना शुल्क निर्धारित किया चाहिए। वे पगड़ी के रूप में मनमानी राशि लेते हैं। कोई निर्धारित शुल्क नहीं है कि किस हिसाब से कोई मानकों का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। केवल एक शुल्क निर्धारित कर रहे हैं और छात्र भी वह शायद रहने के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ रह के पढ़ाई करनी है, तो बच्चे रहते हैं और जितना शुल्क अगर मकान मालिक मांगते हैं उन्हें मजबूरन देना पड़ता है। जहाँ सुरक्षा के मानकों का भी जबकि पालन नहीं किया जाता है, साथ ही व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है घरेलू भूमि को, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे बच्चों को। इसकी जांच तो बहुत आवश्यक है। शासन स्तर में शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ाई के लिए आ रहा है तो वैसे निम्न आवश्यकता में यहाँ जब बिलासपुर रह रहा है तो जितने कम में जितने से सुविधाएं दी जा सकती है हमें संभव प्रयास करना चाहिए शासन को। बिलासपुर जो जिला है या निगम क्षेत्र है वो एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो रहा है और गांधी चौक तो पूरा कोचिंग हब ही है और कोनी का क्षेत्र है वो यूनिवर्सिटी होने के नाम से विभिन्न जिलों से बच्चे आकर के रहते हैं हमें एजुकेशन के लिए से। तो पूर्व में जो यहाँ पे परमिशन जारी हुआ होगा वो रेसिडेंशियल के नाम से जारी हुआ है, लेकिन लोग बाग उसको पेइंग गेस्ट के रूप में या हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र में ऐसे जितने भी हॉस्टल संचालित हो रहे हैं उनको रेसिडेंशियल से आप उसमें कमर्शियल में उसको कन्वर्ट करके टैक्स लीजिए, ताकि हमको रेवेन्यू का किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो बच्चों की शिकायत की आप बात कर रहे हो कि हॉस्टल के बच्चों की शिकायत अवैध रूप से वसूली की जा रही है, तो इसकी शिकायत अभी तक हमारे पास किसी ने आकर के बच्चों ने नहीं की है कि हमसे इस टाइप का अवैध वसूली की जा रही है। अगर इस टाइप के केस भी आते हैं तो हम उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई करेंगे। देखो कमर्शियल रेसिडेंशियल में ज़मीन और आसमान का अंतर हो जाता है, लगभग 70-80% का रेवेन्यू हमको नुकसान होता है। इस टाइप के नुकसान तो हमको झेलना पड़ रहा है। अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हम उसको कमर्शियल के रूप में लेने की कोशिश करेंगे। ये जोन स्तर पे ही, क्योंकि गुमास्ता और ट्रेड लाइसेंस का काम जोन कमीशन लोग करते हैं, तो उससे डाटा इकट्ठा करने के बाद ही आपको इसमें विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। शहर के स्मार्ट रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के सामने रविवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक्टिवा के परखच्चे उड़ गए और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार CG10 BH7752 नंबर की किया कैरेंस कार तेज गति से चल रही थी। दुर्घटना के बाद कार के इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल एक्टिवा सवार को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति की जेब से महर्षि स्कूल का एक कार्ड मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसकी पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं घायल के परिजन भी सिम्स अस्पताल पहुंच गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में सवार चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदार लोगों के संबंध में विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह वेयर हाउस रोड पे एक स्कूटी सवार चालक को किया कैरेंस का ड्राइवर है, उसने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मार दिया है। स्कूटी सवार रुद्र प्रताप शर्मा नाम है उनका, गंभीर स्थिति पे उनको सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया था। वहाँ से ज़्यादा गंभीर होने के कारण अपोलो रेफर किया गया है और आरोपी ड्राइवर को और गाड़ी को थाना ले आया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभी उन लोग के संबंध में पूछताछ नहीं हुई है। आरोपी से भी पूछताछ करने के बाद में पता चलेगा क्या स्थिति बनी थी, एक्सीडेंट हुआ। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हुई एक मालगाड़ी का एक डिब्बा यार्ड के भीतर पटरी से उतर गया।
राहत की बात यह रही कि घटना का असर मुख्य रेल मार्ग पर नहीं पड़ा और यात्री ट्रेनों का संचालन पूरी तरह सामान्य बना रहा। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए राहत और बहाली का काम शुरू कर दिया। शनिवार शाम करीब 6:45 पर मालगाड़ी बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद यार्ड के भीतर मिड लाइन पर स्थित पॉइंट नंबर 164 के पास गाड़ी के पिछले हिस्से में लगा एक डिब्बा पटरी से उतर गया। जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और दुर्घटना राहत गाड़ी को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। राहत दल ने मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर ही रेलमेंट का काम शुरू किया। प्रभावित डिब्बे को अलग कर मालगाड़ी की 21 डिब्बों और ब्रेक वैन को सुरक्षित वापस प्लेटफॉर्म नंबर 3 लाया गया। सबसे बड़ी राहत की ये बात रही कि मुख्य अप और डाउन लाइन पूरी तरह सुरक्षित रही। सभी यात्री ट्रेनें तय समय पर चलती रहीं और रेल यातायात पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। फिलहाल रेलवे अधिकारी घटना के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। रायगढ़ जिले के राजपुर क्षेत्र की जर्जर सड़क को लेकर रवि भगत अकेले धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। रवि भगत का कहना है कि वर्षों से खराब सड़क लोगों के लिए परेशानी और दुर्घटनाओं का कारण बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि जब जनता की आवाज़ जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचती तो सड़क पर बैठकर विरोध करना मजबूरी बन जाता है। धरने के माध्यम से उन्होंने सुरक्षित और सुगम आवागमन की मांग उठाई है। बता दें कि रवि भगत हाल ही में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के नवा गांव में मछली चोरी की पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। शनिवार रात आरोपियों ने स्कॉर्पियो से बाइक को टक्कर मारकर 2 युवकों को गिराया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए भाग रहे तीर्थ यादव को खेत में दौड़ाकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी श्याम सिंह किसी तरह बच निकला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। 9 बजे हम खाना खा के तीर्थ राम और मैं काम में जाते रहे। गोलू धीवर और अनीस धीवर और 3-4 जना ओकर साथी मर रही हैं। उन्हें हाथ लगा के बैठे रहे हैं। ओकर बाद वो स्कॉर्पियो में हमारे पीछा करी और एक तालाब है वहाँ पे हमन का ठोकर मारी गाड़ी में। ठोकर मारे के बाद मैं गिर गया और पीछे से गोलू धीवर डंडा निकाल के मुझे 3 डंडा मारी। और बाद अपन जान बचा के मैं भगे और तीर्थ राम के नीचे खेत में गिर गई से रात के ओकर दौड़ा के मारी नोला। और बाद हम अपन साथी में लेके थाना आ गए हैं और थाना पे रिपोर्ट करे के बाद मैं घर चल दिए। और बाद खोजबीन भी मोर साथी में करी, लेकिन रात में नहीं कहीं होला। सुबह फिर ओकर डेड बॉडी मिली। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 341 पदों के लिए रविवार को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। बिलासपुर के 37 केंद्रों में हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रही। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने पेपर को सामान्य से मध्यम स्तर का बताया। जीएस के कुछ सवाल कठिन रहे, जबकि हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य विषय आसान रहे। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। आज सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर था। आज ये किसके तहत लिया जा रहा है? ये CGPS से ले रहा पेपर। कैसा रहा पेपर आज? पेपर अच्छा था। कैसा हार्ड हुआ? सरल नहीं बोल सकते, मीडियम था। कितनी बार मिला है पेपर? अभी तक मैं दूसरा ये मेरा SI वाला है। पिछले बार मेरा मेंस निकला था, फिजिकल में अटक गया था। तो पिछले बार के तुलना इस बार कैसा है? इस बार ज़्यादा बेटर है। CGSI का एग्ज़ाम था जो CGPSC ने कंडक्ट कराया था। कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था सर। थोड़ा सा जो GS का पार्ट है थोड़ा लेंदी था। बाकी हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ बाकी सही था। बाकी जो GS का पार्ट है ना वो लेंदी था। सर कितनी बार दिला परीक्षा? कोई सवाल था ऐसा परीक्षा? सर ये मेरा पहली बार है सर, बोला नहीं जा सकता। सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सारा बढ़िया था सर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाज़त।
देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।